ट्रंप की जीत भारत के लिए क्या मायने रखती है? पूरी दुनिया पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती देख चुकी है, लेकिन अब सवाल ये कि जब ट्रंप की अमेरिका की सत्ता में वापसी हो चुकी है तो भारत के लिए क्या बदलेगा? एक रिपोर्ट में आप समझिए। My true friend, Prime Minister Modi. 4 साल बाद एक बार फिर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी की तैयारियां चल रही हैं। Namaste. अभी तक की तस्वीर यही बता रही है कि रिपब्लिकन डेमोक्रेट पर भारी पड़ रहे हैं। फासला इतना है कि जीत की तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप के लिए तय हो चुकी है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका में इन चुनावों के मायने भारत के लिए क्या है? क्योंकि भारत की बड़ी आबादी ट्रंप को अमेरिका के सिरमौर के रूप में देखना चाहती है। क्यों 4 साल बाद डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर सत्ता में वापसी को भारत के लिए नए दौर की तरह देखा जा रहा है? इसका जवाब छिपा है डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती में। My true friend, Prime Minister Modi. ट्रंप और मोदी की दोस्ती की चर्चा समय समय पर होती रही है। अमेरिका में हाउडी मोदी कार्यक्रम में पीएम मोदी का वेलकम हो या भारत में डोनाल्ड ट्रंप की शानदार मेजबानी हो, ऐसे कई मौके आए हैं जब ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की दिल खोलकर तारीफ की है। हाउडी मोदी कार्यक्रम की चर्चा इसलिए भी होती है क्योंकि किसी भी विदेशी के लिए अमेरिका में यह सबसे बड़ी सभाओं में से एक थी। इस कार्यक्रम में 50,000 लोगों के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की मेजबानी की थी। Love this gentleman to my right. They really do. Those people went crazy. That was like Elvis. That was like an American. He's like an American version of Elvis. It was like we brought in the middle of an all-American deal. Elvis Presley came back. इसी कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में डोनाल्ड ट्रंप का ग्रैंड वेलकम किया था। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में हुई इस मेहमान नवाजी ने डोनाल्ड ट्रंप को गदगद कर दिया था, क्योंकि इस दौरान स्टेडियम में 1,20,000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। I want to thank Prime Minister Modi of India for allowing us to have what we requested from before the problem arose, and he was terrific. We'll remember it. दोनों देशों के राजनेताओं के बीच ये तालमेल सिर्फ सांकेतिक नहीं है, बल्कि दोनों के विचार भी राष्ट्रवाद की भावना से भरे हैं। पीएम मोदी का इंडिया फर्स्ट विजन डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट विजन से बिल्कुल मिलता जुलता है। दोनों घरेलू विकास, आर्थिक राष्ट्रवाद, इंटरनेशनल बॉर्डर की सिक्योरिटी पर जोर देते हैं। यही वजह है कि अमेरिका की सत्ता में ट्रंप के आने के मायने भारत के लिए बहुत अहम हो जाते हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन भारत से जुड़ी इकोनॉमिक और ट्रेड पॉलिसीज पर जोर देने वाला है। चीन को लेकर जो चिंताएं भारत की रही हैं, भारत का वो रुख भी ट्रंप के रुख से मेल खाता है। ट्रंप प्रशासन भारत के साथ रक्षा सहयोग को और बेहतर बना सकता है। ट्रंप की इमिग्रेशन और H-1B वीजा पॉलिसी का भी प्रभाव भारत पर पड़ सकता है, क्योंकि ट्रंप वीजा को लेकर सख्त नियमों के पक्षधर हैं। हालांकि आतंकवाद पर ट्रंप और मोदी का एक जैसा रुख भारत अमेरिका संबंधों को नई ऊंचाइयां दे सकता है। यानी एक बार फिर अमेरिका में ट्रंप का सत्ता पर काबिज होना कई मायनों में अहम साबित होने जा रहा है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत दौरे पर आएंगे। अगले साल ट्रंप क्वाड लीडर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आएंगे। अगले साल भारत क्वाड लीडर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। पीएम मोदी ने 2025 में भारत में क्वाड लीडर्स के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की पेशकश की थी। क्वाड में ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और जापान शामिल हैं। ये एक रणनीतिक मंच है। इसका मकसद इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने इतिहास रच दिया। पिछले चुनाव में हारने के बावजूद इस बार के चुनाव में ट्रंप ने जीत दर्ज कर दी और अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। सवाल ये कि जो बाइडेन की विदाई होने और डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में कमान आने के बाद किस तरह से बदल जाएगा वर्ल्ड ऑर्डर, क्या होगा डोनाल्ड ट्रंप का असर, हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप देखिए। डोनाल्ड ट्रंप
ट्रंप का डंका बज रहा है। सुपर पावर का बॉस बदलेगा और साथ ही बदलेगा वर्ल्ड ऑर्डर। दुनिया के अहम देशों के लिए अमेरिका की नीतियां बदलेंगी। जहां जहां दुनिया में हालात ठीक नहीं हैं, जहां जंग चल रही है, जहां लड़ाइयां चल रही हैं, तनाव है, वहां ट्रंप नया खेल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कारोबार की नजर में भी बहुत सारी चीजें बदल जाने की संभावना है। अमेरिका में ट्रंप की सरकार, वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा इस बार। अमेरिका में ट्रंप की सरकार, किससे तकरार, किससे कारोबार। अमेरिका में ट्रंप की सरकार, वॉर जोन में किस पर होगा प्रहार। डोनाल्ड जॉन ट्रंप एक बार फिर राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने वाले हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की कमान एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में आने वाली है और सबकी नजर इस पर है कि ओवल ऑफिस में पहुंचते ही दुनिया में दो जगहों पर चल रहे महायुद्ध को लेकर ट्रंप का पहला कदम क्या होगा। No, I think we would have had something. I think we would have had something very special. We'll still have something, but so much damage has been done to the world, whether it's Ukraine or whether it's large sections of the Middle East. I mean, look at the death and destruction that's taken place. And none of this would have happened if I were president. जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप को पूरा भरोसा था कि दोनों ही युद्ध नहीं होते, लेकिन साथ ही में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान में बार-बार कहा कि वो पश्चिम एशिया के तनाव में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने दावा किया कि वो रूस और यूक्रेन की जंग को रोक सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये कभी जाहिर नहीं किया कि वो इस युद्ध को कैसे रोकेंगे। ऐसे में सवाल है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप युद्ध रोकने के लिए मना पाएंगे और वो क्या शर्तें होंगी जिस पर यूक्रेन में युद्ध विराम को कायम किया जा सके। फिलहाल तो पुतिन को भी इस बारे में कुछ पता नहीं है। Well, you know, the fact that Mr. Trump, as a presidential candidate, says that he is ready and wants to stop the war in Ukraine, we take that very seriously. Well, I haven't seen his ideas on how exactly he's going to do that, and that is the key question. But I have no doubt that he says that sincerely, and we support that. इजराइल और ईरान के बीच में टेंशन है। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पर हमले किए हैं और एक दूसरे को लगातार धमकियां दे रहे हैं। वहीं इजराइल 7 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। गाजा और लेबनान में तबाही मची है, लेकिन ट्रंप के कुर्सी संभालने के बाद भी अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा रहेगा और ये ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं। Like liberal Kamala, I will support Israel's right to win its war on terror. You have to support that. Got to win, got to finish it off. And instead of pandering to the jihad sympathizers and America-hating radicals, we will deport them. We will deport them very quickly. We have no choice. ईरान के साथ ट्रंप के इससे पहले वाले कार्यकाल में ही तेवर बहुत ही सख्त थे। डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 में जब पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभाली थी, उसी के बाद ईरान को लेकर बहुत ही अहम निर्णय लिया। ओबामा प्रशासन के दौरान 2015 में हुई ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को डोनाल्ड ट्रंप ने मई 2018 में रद्द कर दिया। ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। इसके बाद ईरान की सेना के कमांडर कासिम सुलेमानी को इराक में एक ड्रोन हमले में मार गिराया। इसके बाद ईरान और अमेरिका में रिश्ते बहुत तल्ख हो गए। उस समय के ट्रंप आज भी ईरान के बारे में वैसा ही सोचते हैं और ईरान के साथ सख्ती से निपटने का संदेश देते हैं। जाहिर है जनवरी 2021 में
जो बाइडेन जब अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने और उन्होंने एक बार फिर ईरान के साथ न्यूक्लियर डील पर बात करनी शुरू कर दी थी। ट्रंप इस बातचीत पर एक बार फिर ब्रेक लगा देंगे और ईरान पर बड़ा हमला कर सकते हैं। Case Iran, that if you do anything to harm this person, we are going to blow your largest cities and the country itself to smithereens. We're going to blow it to smithereens. You can't do that. And there would be no more threats. There would be no more threats. इन दो मोर्चों के अलावा हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी टेंशन का माहौल है। ताइवान को लेकर चीन के साथ अमेरिका का तनाव चल रहा है, तो वहीं उत्तर कोरिया शुरू से ही अमेरिका के लिए टेंशन देने वाला मुल्क रहा है। लेकिन ट्रंप के पिछले कार्यकाल में कुछ बिल्कुल अलग हुआ। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने जो कोरियाई सीमा तक पहुंचे और किम जोंग उन से न सिर्फ मुलाकात की बल्कि किम के साथ उत्तर कोरिया में कदम भी रखा।